वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम ये देखेंगे कि हमने किस तरीके से लेवल्स निकाले थे, कल हमने मार्केट में किस तरीके से फिर ट्रेड लिया और किस तरीके से हमारे रिस्क को मैनेज किया और कौन से लेवल्स मैंने आपको बताए थे। ये सब चीज पहले हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि मार्केट ओपनिंग, अगर हम यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 43,110 के पास में ओपनिंग दिखाई दी। और आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पे गैप डाउन के साथ में ओपनिंग मिली, मार्केट ने यहाँ पे सीधा यहाँ पे रिकवर किया। अगर इस कैंडल की 5 मिनट्स कैंडल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें ये जो कैंडल दिखाई दी टोटल 400 पॉइंट्स की कैंडल यहाँ पे दिखाई दी। इसके बाद में हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया था। अगर आप लाइव मार्केट ज्वाइन करते हो मेरे साथ में तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटली रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेड लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखो लाइव मार्केट में मैं आपको जो भी ट्रेड देती हूँ तो हम यहाँ पे सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही एसएल लेते हैं और 20 पॉइंट्स के एसएल पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। और जो कुछ भी हमारा यहाँ पे ट्रेड लेते हैं उसके साथ में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसएल को साथ साथ में ट्रेड करते हैं। तो हमने कल के दिन भी यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ था 43,400 का। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, सी लिया था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेट किया था। इसके बाद में मैंने ये ट्रेड किया था बाइंग प्राइस जो हमारे यहाँ पे बाइंग प्राइस थी। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आप लोगों को साथ साथ में एसएल ट्रेड करना है। जैसे मार्केट यहाँ पे 300 के पास है तो मैंने बोला अगर आप लोग को प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक किया 350 के पास में प्रॉफिट बुक किया। इसका रीजन मैंने यहाँ पे जो थोड़ा टाइम यहाँ पे रहेगा और कंसोलिडेट करने के बाद में अगर अपसाइड पे जाता है 3000 लेवल को किस तरीके से कैंडल बन और इसके बाद में हम एग्जिट कर दिया था। इसके बाद में मैंने लाइव मार्केट में वीडियो को किया, प्रॉपर फॉलो करके किया। फिर मैंने आपको बोला था अगर ये लेवल इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आएगा, अगर यहाँ पे सस्ते तो आपको मैंने बोला सेलिंग हमें यहाँ पे कहाँ पे दिखाई देगी, 1080 ये वाला लेवल मैंने बोला था। पहले अगर यहाँ ये 43,080 और फिर से यहाँ एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिया और फिर से इस लेवल में जैसे ही मार्केट ने इस लेवल के पास में इस लेवल को यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया। और मैंने बोला था अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो डाउन साइड का जो लेवल हमारे लिए होगा 42,950। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो और ज्यादा हमें सेलिंग यहाँ पे दिख सकती है। लाइव मार्केट में जो कोई भी जुड़ते हैं उन्हें पता है कि हम लोग किस तरीके से ट्रेड लेते हैं कैंडल को लेके। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हम टोटली रिस्क को मैनेज करते हैं। अब देखते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स निकल कर आएंगे और कौन से लेवल पे हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। अगर क्लोजिंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली है 42,660 के पास में हमें क्लोजिंग मिली हुई है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक लेवल यहाँ पर निकल कर आएगा 42,600 से लेके 42,500। जैसे कि वीकली चार्ट में भी हमने देखा है, डे चार्ट में भी देखा है कि 500 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करता है, कोई निगेटिव कैंडल बनाता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। जिसके लिए फर्स्ट हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा 42,420 का होगा। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है
तो 42,350 से लेके 42,200 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि 42,200 वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेली या वीकली चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक देता है तो 660 से लेके यहाँ पे अगर अपसाइड की हम बात करते हैं तो 750 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर 5 मिनट्स की कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ये हम यहाँ पे फिर से बाइंग करेंगे, जिसके लिए हमारा लेवल निकल के आएगा 42,870 से लेके 42,950 तक के हमारे लेवल्स यहाँ पर निकल के आएंगे। और अगर फिर से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक बाउंस बैक अच्छे से हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। जो लेवल हमारे लिए निकल कर आ रहा है 43,080, कल के दिन भी ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट आना है तो यही लेवल से ऊपर के साइड में हमें अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे दिख सकता है, तो ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 43,080 वाला। अगर कोई गैप अप ओपनिंग मिलती है और गैप अप ओपनिंग हमें यही लेवल पे मिलती है 43,080 या 43,000 के पास में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो इमीडिएटली हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक यहाँ पे हमें 5 मिनट्स के कैंडल पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से कोई बाइंग नहीं करेंगे। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है, फिर से डाउन साइड में ब्रेक होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मिनट्स के कैंडल को देखकर ही यहाँ पे सेलिंग करेंगे, जिसके लिए डाउन साइड में हमारे लिए 850 से लेके 800 तक के टारगेट्स हमारे ये हो गए। तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटली कैंडल किस तरीके से बनती है। अगर अपसाइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अपसाइड में हमने देखा है कि कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स निकल के आ रहे हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो जो वन डे का अगर टाइम फ्रेम यहाँ पर देखो तो आज की जो यहाँ पर ये कैंडल बनी हुई है, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो लास्ट 5 डेज से जो मार्केट यहाँ पे अप साइड का मूवमेंट दिखा रहा था, ये पांचों दिन की जो कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई है, एक ही कैंडल ने यहाँ पे क्या किया है, इसको एंगल किया हुआ है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि हमें देखना है कि लेवल्स किस तरीके से आएगा। तो इस कैंडल का लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जो 42,660 वाला होगा। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा 500 वाला लेवल होगा। अगर निगेटिव कैंडल बन के डाउन साइड में मूवमेंट दिखाई देगा तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट निकल कर आएगा हमारे लिए ये वाला लेवल होगा, जहां से मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया था। अगर इस लेवल की मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो वो लेवल निकल कर आ रहा है 42,000 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो और ज्यादा सेलिंग हमें दिखाई देगी, और मार्केट अगर अपसाइड में यहाँ पे सस्टेन होता है तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा यहाँ पर वो होगा 43,080 वाला होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अप साइड में जो लेवल होगा 43,660 से लेके 43,660 से लेके 750 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे फिर से दिखाई दे सकते हैं। तो ये लेवल्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो गए। और अगर वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो वीकली टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखो जो बुलिश कैंडल यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, इसको पलट कर यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो एक कप हैंडल पैटर्न हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये वैलिड कब होगा, अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो ये वैलिड होगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ से हमें सेलिंग दिखाई देगी, और अगर मार्केट यहीं से फिर से अगर एक बाउंस बैक देता है तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो अगर यहाँ पर देखो तो जो लेवल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वीकली चार्ट में, तो वो लेवल निकल कर आ रहा है अपसाइड में 43,650 वाला होगा, और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डाउन साइड में जो लेवल निकल कर आएगा वो हमारे लिए होगा 42,000 वाला। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होगा तो और ज्यादा सेलिंग हमें फिर से यहाँ पे डाउन साइड में दिखाई देगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड करेंगे और टोटली रिस्क को मैनेज करके ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।